निकालना चाहते हैं, धारिता कैपेसिटी बोलते हैं उसको इंग्लिश में, कि कोई जो बर्तन है उसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है, उसकी जो कैपेसिटी धारिता कहलाती है। हमारे पास एक क्वेश्चन में एक शंकुआकार बर्तन है, इसलिए हमने उसका जो डायग्राम बना लिया, चित्र बना लिया। उसमें बेटे हमें कहा है कि उसकी जो रेडियस है, जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है और उसकी जो स्लांट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई बेटा वो 25 सेंटीमीटर है। हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, हाइट चाहिए। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो, ओ ए बी आपका एक जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का जो एंगल होता है, उसकी अपोजिट साइड, उसके सामने वाली साइड जो है आपकी हाइपोटेन्यूज होती है, जिसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं, और उसका स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इसलिए बेटा मैंने क्या लिखा कि आपके पास ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज थी, फिर उसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, एल स्क्वायर बेटा आपका आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर आ गया। हमें अपने क्वेश्चन में हमारे पास आर तो दे रखा है कैपेसिटी निकालने के लिए, हमारे पास नहीं है, तो क्या है, हाइट में। इसलिए बेटा जब एल ये आर स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इधर ये प्लस का साइन रखेंगे माइनस। हमें चाहिए बेटा अकेला एच, यहाँ तो एच स्क्वायर रहेगा, इसलिए मैंने दोनों तरफ क्या किया, स्क्वायर रूट लिया। एच स्क्वायर का क्या हुआ, तो स्क्वायर रूट से वो स्क्वायर हट गया और यहाँ पर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट है। उसके बाद बेटा एल की वैल्यू 25 है और बेटा आर की वैल्यू आपकी 7 है। 25 का स्क्वायर होता है 625 625 और 7 का स्क्वायर होता है 49। जब आप 625 में से 49 सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास आता है बेटा 576 576 और 576 का वर्ग आप किसी का भी वर्गमूल निकालते हैं तो आप उस जो है 576 का वर्गमूल वो संख्या आएगी जिसका वर्ग करने पर 576 होगा। 24 का वर्ग करोगे तो आपके पास बेटे 576 आएगा, इसलिए 576 का वर्गमूल 24 आ गया, 24 आ गया। उसके बाद हमारे पास शंकुआकार बर्तन की जो धारिता है या आयतन है, दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू बेटा जब तक आपको ना करी जाए तब तक आप 22/7 22/7 ही लेंगे। आर हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वायर इंटू में 24। थोड़ा स्पेस की वजह से मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ उसको, तो 1/3 22/7 7 इंटू 7 और ये बेटा आपकी जो हाइट थी जो 24 आई थी, 7 से 7 कैंसिल हो गया और 3 से 8 पे जब आप इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो हम पूछ कर यहाँ ले आओ, यहाँ जोड़ो, यहाँ से जगह ना कहीं स्टार्ट करो। यहाँ देखिए बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारा जो आंसर है वो 1232 सेंटीमीटर क्यूब आया है, 1232 सेंटीमीटर क्यूब आया है, लेकिन हमें चाहिए लीटर में। जो आपका जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है। अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू निकालें तो 1/1000 लीटर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/1000 लीटर। जब आप 1232 को 1000 से डिवाइड करोगे तो 1 2 3 डिजिट के आगे जो आप डेसिमल प्लेस लगा दोगे, डेसिमल लगा दोगे और ये आपका जो है लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन में हमारे को क्या कहा है, एक शंकुआकार बर्तन है और इस शंकुआकार बर्तन की जो है आपको हाइट दे रखी है। डायग्राम छोटा वगैरह बस थोड़ा आप ये अनुमान से मॉडल टाइप में बना लें। ये इसकी हाइट है, ये इसकी स्लांट है। सेम वही प्रोसीजर जो बेटे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इसको आप ओ ए बी या ओ पी या कुछ भी नाम दे सकते हो। ये एक समकोण त्रिभुज है। तो देखिए बेटा हमें जो इसकी कैपेसिटी निकालनी है उसके लिए अब हमारे इस क्वेश्चन में हाइट दे रखी है और स्लांट हाइट दे रखी है, हमें चाहिए कि रेडियस। फिर से हम वो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। जो आपका त्रिभुज ओ ए बी है वो एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में जो आपका राइट एंगल के अपोजिट साइड होती है हाइपोटेन्यूज, उसका स्क्वायर वो आपका बाकी दो साइड बेस और परपेंडिकुलर से स्क्वायर इक्वल होता है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में हमारे को हाइट दे रखी है, हमें निकालनी है रेडियस। तो इसके लिए क्या करेंगे, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, आर बचेगा यहाँ आर स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो यहाँ आपके पास बचे सिर्फ आर। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर हम जो हमारे पास स्लांट हाइट है उसकी वैल्यू रखें। स्लांट हाइट जो तिर्यक ऊंचाई है वो 13 का स्क्वायर, एच आपके पास बेटा है 12 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट तो कितना आ गया 169 माइनस 144। जैसे आप आर निकालोगे कितना आएगा 25 का स्क्वायर रूट बेटा आपका आ गया
5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो है रेडियस भी निकल गया और हाइट भी है। अब हम इस शंकुआकार बर्तन की आसानी से धारिता निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं। शंकुआकार बर्तन की धारिता, बर्तन की धारिता, आयतन, वॉल्यूम एक ही बात होती है। फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैं इस कैलकुलेशन को यहाँ करूँ, जब तक आपको बेटा पाई की वैल्यू ना दी जाए तब तक आप जो है पाई की वैल्यू एक कांस्टेंट ये 22/7 22/7 ही लेंगे। इसीलिए मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले में 1/3 22/7 आर हमने अभी निकाला है 5 का स्क्वायर इंटू हाइट थी आपकी 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर क्या करें 12 1/3 22/7 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 12 3 1 जा 3 3 4 जा 12। उसके बाद हमारे पास देखिए ऊपर जो आपके न्यूमरेटर में जो अंश में 22 गुणा में 5 110 की जब आप 5 से गुणा करोगे 550 550 और 550 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 0 5 20 22 22/7 सेंट ये आया सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ये जो इसका आंसर बेटा हमारा अभी आया है वो 2200 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब आया। बट हमें क्या चाहिए, इसका आंसर चाहिए लीटरों में। और 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसको आप क्या देते 1 सेंटीमीटर क्यूब बेटा आपका होता है 1 बाय में 1000 लीटर, वो यहाँ पर लगाते हैं। तो ये जो आपका 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब था, यहाँ 1 में 1000 लीटर, 2 जीरो यहाँ से कट गई। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 22/70 से, इसको 2 पे काट दो तो ये आपका आया 11/35 लीटर। यही आपका आंसर है। तो ये 2 क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूँगा ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन, लेकिन आप लोगों से भी कोऑपरेशन की पूरी उम्मीद रहेगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो है इस मोटिवेशन के साथ आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेस करता रहूँ, मेरा चैनल ग्रो करता रहे। तो